एक गरीब स्त्री की मुट्ठी भर भक्ति ने भगवान को भी रुला दिया। आज सुनिए वो सच्ची कथा जिसने पूरी धाम को हिला दिया। पूरी धाम से दूर हरे भरे खेतों और छोटे कच्चे घरों से घिरे एक गांव में निर्मला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। जीवन ने उसके साथ बहुत कठोर खेल खेला था। पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। संतान का सुख उसे मिला ही नहीं और रिश्तेदार भी समय के साथ दूर हो गए। उसका घर मिट्टी और फूस से बना हुआ था। बरसात के दिनों में दीवारें भीगकर गिरने लगती और गर्मियों में छप्पड़ झुलसने लगता। खाने को अक्सर कुछ नहीं होता। कई दिन तो खाली पेट ही सोना पड़ता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी निर्मला के पास एक अनमोल खजाना था। उसका विश्वास, उसकी आस्था और उसकी अटूट भक्ति। भक्ति किसके प्रति? भगवान जगन्नाथ के प्रति। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ निर्मला पास के तालाब से पानी लाकर मिट्टी का दिया जलाती। वो अपनी झोपड़ी के कोने में रखे मिट्टी के छोटी से जगन्नाथ स्वरूप के सामने बैठती, टूटी फूटी थाली में खेतों से तोड़े गए जंगली फूल रखती और धीमे स्वर में गाती, प्रभु, चाहे संसार मुझे छोड़ दे, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होठों पर विश्वास की मुस्कान। गांव के लोग उसे देखकर कहते, निर्मला के पास भले ही खाने को दाने नहीं, पर उसके दिल में जगन्नाथ का खजाना भरा है। हर दिन वो अपने मिट्टी के जगन्नाथ को ही असली भगवान मानकर पूजा करती और यही सोचकर जीती थी कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं तो मुझे और किसकी जरूरत है। समय बीतता गया और अचानक वो वर्ष आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आसमान से बरसने वाली बरसात जैसे रूठ गई थी। बादल आते पर बरसते नहीं। धरती फटकर दरारों में बदल गई थी। हरी भरी फसलें सूखकर कांटा हो गई। तालाब और कुएं सूखकर वीरान पड़े थे। गांव के लोग भूख से तड़पने लगे। किसी के घर में अन्न न बचा था। किसी के घर में चूल्हा कई दिनों से जला ही नहीं था। जो कभी भरपूर फसलें काटते थे, वही किसान अब दर दर भटक रहे थे। निर्मला की झोपड़ी में भी वही हाल था। कई दिनों से उसका चूल्हा ठंडा पड़ा था। वो केवल पानी पीकर अपने भूखे पेट को शांत करती और भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर सो जाती। लेकिन कितने दिन? कब तक? एक दिन उसने अपनी मिट्टी की हांडी खोली और देखा उसमें केवल एक मुट्ठी भर चावल बचे हैं। इतने चावल कि यदि वो खा लेती तो बस एक दिन और जी लेती, लेकिन उसके बाद उसके पास कुछ भी ना बचता। निर्मला बैठी सोच रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि मैं इसे खाऊंगी तो कल भी भूखी मरूंगी, लेकिन अगर इसे प्रभु को अर्पित कर दूं तो शायद वे मेरी भूख मिटा देंगे, शायद वे मेरी नैया पार लगा देंगे। उसने कांपते हाथों से वो मुट्ठी भर चावल उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शक्ति थी। वो अपनी मिट्टी के छोटे से जगन्नाथ स्वरूप के पास गई। फटे कपड़ों में, सूखे चेहरे और भरे गले से उसने कहा, हे मेरे जगन्नाथ, ये मेरी आखिरी भेंट है। अब मेरा कोई नहीं। मैंने सब कुछ आपके चरणों में रख दिया है। अब आप ही मेरी नैया पार लगाइए। उसने वो मुट्ठी भर चावल भगवान पर चढ़ा दिए। निर्मला का हृदय हल्का हो गया। वो अब भगवान की मूर्ति को देखते हुए धीमे स्वर में बोली, प्रभु, मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया है। अब मेरा जीवन आपके हाथों में है। उस रात निर्मला ने बिना भोजन किए ही सोने का निश्चय किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये भेंट पूरी धाम में बैठने वाले जगन्नाथ स्वामी को झकझोर देगी। उस रात पूरी धाम का वातावरण बहुत विचित्र था। रात्रि का समय था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे। पूरी श्री मंदिर के गर्भगृह में शांति पसरी हुई थी। मंदिर के पुजारी दिन भर की सेवा के बाद भोग की थाली भगवान के सामने रखकर बाहर आए और द्वार बंद कर दिया। लेकिन आधी रात को अचानक मंदिर के भीतर से हल्की सी घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। पुजारी चौंक उठे। इस समय तो भीतर कोई नहीं है, फिर ये ध्वनि कैसी? वे धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़े। ज्यों ही द्वार खोला गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान जगन्नाथ के सिंहासन पर रखी हुई भव्य भोग की थालियां पूरी तरह खाली थीं। मिठाइयाँ, फल, खीर, दही, पकवान, सब कुछ जैसे किसी ने पल भर में गायब कर दिया हो। चारों ओर सिर्फ सुगंध ही सुगंध फैली हुई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भगवान जगन्नाथ के चरणों में कुछ कच्चे चावल के दाने बिखरे पड़े थे।
पुजारी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये कैसे संभव है? भोग तो हमने स्वयं अपने हाथों से चढ़ाया था। यहाँ तो चावल पड़े हैं, आखिर ये चावल कहाँ से आए? उनके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना छलक आया था। आसपास खड़े अन्य सेवक भी विस्मित थे। क्या स्वयं भगवान ने किसी भक्त की भेंट स्वीकार की है? लेकिन वो भक्त कौन है? उस रहस्यमयी रात मंदिर का वातावरण और भी गहन और रहस्यमय हो गया। सभी समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो स्वयं भगवान की लीला है। किसी दूर बैठे भक्त की पुकार पर जगन्नाथ स्वामी ने अपने भव्य भोग को छोड़कर साधारण से कच्चे चावल के दानों को स्वीकार किया है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी की गलियों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी, निर्मला हमेशा की तरह जल्दी उठी। भूख से उसका शरीर कमजोर था, पर भीतर कहीं विश्वास की ज्योति जल रही थी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। झोपड़ी के छोटे से आंगन में अन्न से भरी हुई बड़ी बड़ी पोटलियां रखी थीं। गेहूं, चावल, दाल, गुड़ और तरह तरह के खाद्य पदार्थ। इतना अन्न कि पूरा गांव महीनों खा सकता था। निर्मला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से एक बोरी को छुआ और बोली, हे प्रभु, ये सब किसने रखा? मेरे आंगन में तो कभी एक दाना तक नहीं होता था। आज ये अनगिनत भंडार कहाँ से आ गए? धीरे धीरे शोर मचने लगा। गांव वाले दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। किसी ने कहा, अरे देखो देखो, निर्मला के घर में तो पूरा खजाना खुल गया है। दूसरा बोला, ये असंभव है, इस गांव में तो अकाल पड़ा है, फिर ये अन्न की बोरियां कहाँ से आईं? लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगे। हर किसी के मन में प्रश्न था, किसने इतनी रात को यहाँ अनाथ छोड़ दिया? लेकिन निर्मला की आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। वो मिट्टी पर गिर पड़ी और भावुक होकर बोली, ये किसी इंसान का काम नहीं है, यहाँ तो स्वयं मेरे जगन्नाथ स्वामी आए थे। उन्होंने मेरी मुट्ठी भर भक्ति स्वीकार की और बदले में मुझे जीवन भर का सहारा दे दिया। गांव वालों ने ये सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सबने देखा कि निर्मला की झोपड़ी से हल्की सी दिव्य सुगंध निकल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं पूरी धाम का आशीर्वाद वहां उतर आया हो। गांव के बुजुर्ग श्रद्धा से बोले, भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। निर्मला का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और आज उसी विश्वास ने भगवान को उसकी झोपड़ी तक पहुंचा दिया। निर्मला ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आपने ये सिद्ध कर दिया कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो आप स्वयं उसके द्वार पर आते हैं। भीड़ ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उस जय घोष से पूरा गांव गूंज उठा। निर्मला जमीन पर बैठी रही, उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हों और मुस्कुरा रहे हों। याद रखिए, जगन्नाथ स्वामी केवल मंदिर के गर्भगृह में ही नहीं रहते, बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहां भक्ति और प्रेम की लौ जलती है। जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उतरकर उसके द्वार तक आ जाते हैं।